नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं लगा होता। देश के पहले प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो भारत की जगह चीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता नहीं मिली होती। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अगर नहीं होते तो पीओके बना ही नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होते तो भारत को अपने हिस्से का करीब 82% पानी पाकिस्तान को नहीं देना पड़ता। जवाहरलाल नेहरू अगर देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं होते तो सिंधु जल समझौते के नाम पर भारत के साथ नाइंसाफी भी नहीं हुई होती। 1947 में आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसे काम किए जो इस देश के लिए नासूर की तरह बन गए। ये तमाम चीजें भारत के जख्मों को और गहरा करती रहीं। 5 अगस्त 2019 के दिन जब उन्हीं नासूरों में से एक आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया तो आतंकवाद की आग में जल रहे जम्मू कश्मीर ने राहत की सांस ली। आज हालत यह है कि कश्मीर तो छोड़िए, पाकिस्तान भी पीओके को ही बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में बात कश्मीर की नहीं बल्कि सिंधु जल समझौते की होगी, क्योंकि इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने वो काम किया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत भी खराब है और वो ये सोच रहा है कि आखिर 90 दिनों के अंदर इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाए। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए आपको पहले सिंधु जल समझौते को समझना पड़ेगा। दरअसल जब हम आजाद हुए थे तो उस वक्त सरहदें खिंचने के साथ ही हर चीज का बंटवारा हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच कुल 6 नदियों का पानी बहता है। ये नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। लेकिन कश्मीर मामले की तरह ही नेहरू ने पानी के इस मसले को भी उलझा दिया। नेहरू ने अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को दे दिया। यह समझौता 1960 में हुआ था और हैरानी की बात यह है कि जैसे कश्मीर के विवाद को नेहरू यूएन लेकर चले गए थे, ठीक वैसे ही सिंधु जल समझौते में भी नेहरू ने थर्ड पार्टी के तौर पर वर्ल्ड बैंक को शामिल करवा लिया। जिसके बाद कश्मीर की तरह ही सिंधु जल समझौते में भी पाकिस्तान दूसरे पक्ष के दम पर भारत को आंख दिखाता रहा। अब सवाल आता है कि यह समझौता भारत के लिए नासूर कैसे बन गया। असल में भारत पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। इसमें पूर्व की 3 नदियां यानी कि ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आया, जबकि पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। वाटर वॉल्यूम के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत के हिस्से में महज 19.48% पानी आया और पाकिस्तान के हिस्से में 80.52% पानी चला गया, जबकि यह सारा पानी भारत से बहकर ही पाकिस्तान जाता था। बंटवारे के दौरान भारत के पास महज 19% भूमि ही सिंचाई योग्य थी, जबकि पाकिस्तान की 54% भूमि सिंचाई योग्य थी। सिंधु जल समझौते के तहत बंटवारे के दौरान नहर बनाए जाने में भी भारत के साथ जाती की गई। समझौते के तहत भारत के साथ एक नाइंसाफी उस वक्त हुई जब कैनाल्स बनाने के लिए पाकिस्तान को 450 करोड़ रुपए चाहिए थे, जिसमें से उसे 400 करोड़ मिलना ग्रांट्स के रूप में दिए गए और वहीं भारत को इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जिसे बनाने में 100 करोड़ रुपए हमारी जेब से खर्च होने थे, जिसमें से 27 करोड़ रुपए भारत को लोन के रूप में दिए गए। यानी एक तरह से देखें तो भारत के साथ यहां भी ज्यादती हुई और यह नाइंसाफी करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद देश के ही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस समझौते के लिए नेहरू की उस वक्त भी जमकर आलोचना हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए और आतंकी घटनाएं भी कश्मीर में एक के बाद एक हुई, देश में भी हुई। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इस समझौते को यथावत बरकरार रखा, जबकि अगर भारत चाहता तो इन नदियों के जल पर अपना नियंत्रण करके पाकिस्तान को एक पड़ोसी की तरह ही अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकता था। लेकिन अफसोस कि 5 दशक बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया और पाकिस्तान इस दौरान लगातार अपनी मनमानी करता रहा।
लेकिन 2016 में हुए उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते पर फिर से मंथन किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में यह समझा दिया कि भारत के साथ रिश्तों में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी के भारत के दुश्मनों के प्रति सख्त रवैये को पाकिस्तान भांप चुका था, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों की सिंधु के पानी को लेकर रही लचर नीतियों से भी वो वाकिफ था। शायद यहीं पर उसने गलती कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में झेलम नदी के ऊपर यह बांध बनाया गया। इस बांध को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से का माना गया, क्योंकि यह नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसलिए भारत को इस समझौते के तहत सिंचाई के अलावा किसी अन्य इस्तेमाल का भी वहां हक मिला हुआ है। पाकिस्तान ने इस परियोजना को लेकर भी अड़ंगा लगाया और वो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया, जहां पर उसे मुंह की खानी पड़ी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत द्वारा किए जा रहे सिंधु के पानी के इस्तेमाल को सही माना। इसके बाद पीएम मोदी ने 2021 में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना भी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हक वाली चेनाब नदी पर चल रही है। भारत की इस परियोजना से भी पाकिस्तान के पेट में दर्द उठने लगा, इसलिए उसने फिर अड़ंगा लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत इसे दरकिनार करते हुए अपनी परियोजना पर काम करता रहा। समझौते के तहत पाकिस्तान इस मामले को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया, लेकिन उसे फिर शायद किशन गंगा परियोजना के मामले में मिली करारी हार याद आ गई, इसलिए उसने वहां से यह मामला वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक पहुंच गया और किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए इस मामले को हल करवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वर्ल्ड बैंक ने भी न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को समझौते का उल्लंघन मानते हुए उसे एक नोटिस जारी कर दिया। समझौते के मुताबिक एक ही समस्या के लिए दो तरह के समाधान लागू नहीं हो सकते। किशन गंगा परियोजना के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाना और फिर रेटल परियोजना के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति करवा लेना, ये दोनों ही मामले एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए सबक सिखाने की रणनीति पहले से ही तैयार की हुई है। और यही नहीं, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पीओके में सिंधु नदी पर चीन को बांध बनाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने जिस तरह इस समझौते के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया, उस पर भारत की आपत्ति लगातार बरकरार रही। पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2022 के बीच 5 सालों के अंदर स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन इस मामले पर कोई बात नहीं की। जाहिर है, इतिहास में पहली बार भारत ने इस तरह की कोई पहल की है। आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा किया, सिंधु जल समझौते को खत्म करने की दिशा में वो एक बड़ा कदम है। भारत ने 25 जनवरी को पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों को तोड़ने के लिए 90 दिनों का नोटिस दिया था। अगर इस बार नोटिस पर अमल करने में पाकिस्तान ने कोई भी आनाकानी करी, तो फिर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। भारत ने पाकिस्तान को दिए हुए नोटिस में यह भी कहा है कि इस समझौते पर एक बार फिर दोनों देशों के बीच नए सिरे से बातचीत करने की जरूरत है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों में भी लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को दिए गए नोटिस को लेकर और इस पूरी खबर के विश्लेषण को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।